गुड मॉर्निंग। आज जो हमारे 2 साल का मेहनत था, या जो हमारे स्टूडेंट्स 2 ईयर्स से जिस चीज़ के लिए आज प्रिपरेशन कर रहे थे, सभी स्टूडेंट्स जो नीट एस्पिरेंट रहे हैं, जो 2 ईयर्स से प्रिपरेशन कर रहे थे और जो मेहनत कर रहे थे, आज उसका दिन आ गया। हमारा जो नीट 22 का रिजल्ट है, 2022 का, वो आज हम सबके सामने है। और इस बार भी हर साल की तरह जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो पायोनियर्स होते हैं, वो इस बार भी बहुत अच्छा रिजल्ट किए हैं। इस बार भी हमने अपने यहाँ से स्टेट टॉपर्स दिया है। एंड 2022 का जो हमारा एकेडमिक प्रोग्राम रहा है, वो कंप्लीट ऑनलाइन रहा है। कुछ दिन हमने ऑफलाइन भी क्लासेस किए हैं और मैक्सिमम क्लासेस हमारे ऑनलाइन भी रहे हैं। और सभी स्टूडेंट्स हमारे रेगुलर टच में रहे हैं, रेगुलर मेहनत किए हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन उन्हें दिया गया उसको फॉलो किए हैं। तो जो हमारे साथ लगातार रहा और जो स्टूडेंट्स लगातार इस प्रोग्राम में, इस मेहनत में अपना कंट्रीब्यूशन देते रहे, आज वो दिन आ गया है। सबका रिजल्ट रात को, जैसे हम जानते हैं, 2022 नीट का रिजल्ट आया। और आज हमारे साथ सभी स्टूडेंट्स हैं। मैं एक एक करके सभी स्टूडेंट्स का यहाँ नाम लूँगी, बताऊँगी उनका मार्क्स कितना आ रहा है। एंड वो स्टूडेंट्स आएंगे, अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी, जो इस बार के स्टेट टॉपर हैं, पार्थिव रॉय। पार्थिव रॉय, मैं चाहूँगी कि आप आइए, अपने पेरेंट्स के साथ आइए, जिनका मार्क्स 685 है एंड ऑल इंडिया रैंक 572 है। ओके, सो पार्थिव प्लीज कम। यस, कम हियर पार्थिव। आप लोग इसको रिजर्व करते हैं। ये लोग लगातार 2 साल मेहनत करते हैं, 4 साल, ओनली 2 ईयर प्रिपरेशन। स्टूडेंट्स डिजर्व दिस, ये आप लोग डिजर्व करते हैं। आप बोलिए, कुछ कुछ तो बोलेंगे आप, जूनियर्स के लिए बोलेंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पार्थिव रॉय। और इस बार नीट 2022 में मेरी 685 आई है और मेरी ऑल इंडिया रैंक है 572। और इंडिविजुअली फिजिक्स में मेरा 180 और 180 है, केमिस्ट्री में 165 और बायोलॉजी में 340। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि नीट में मेन चीज़ जो आपको फोकस करनी है वह स्पीड एंड एक्यूरेसी का बैलेंस, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स दिक्कत करते हैं उसमें। और इसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। अब कहाँ से प्रैक्टिस करें? तो सबसे पहले क्लास में जो आपको क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जैसे मैं पायनियर क्लासेस में 4 ईयर से हूँ और मैं तिवारी सर के फिजिक्स क्लास को मतलब रेगुलरली अटेंड करता था और कोशिश करता था कि एक भी क्लास मिस ना हो। और सर हमें क्लास में हर क्लास में 10 से 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते थे। उसमें मेरा मेंटेलिटी ये था कि मुझे सबसे पहले उसको आंसर करना है। ऐसा नहीं कि सर करा देंगे, आंसर बोल देंगे, फिर देख लेंगे। ऐसे करोगे तो फिर नीट में दिक्कत हो जाएगी। और सेकेंडली, पायनियर क्लासेस में जैसे फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल क्लासेस सर कंडक्ट कराते थे रात को, तो उसमें ये रहता था, जैसे कि मैम ने कहा कि हमारा पूरा सेशन जो है ऑनलाइन कंडक्ट हुआ, तो मुझे याद है कि हम फ़ोन लेके बैठे रहते थे। जैसे ही सर क्वेश्चन डालेंगे, हमारा फोकस था कि कब क्वेश्चन खत्म हो रहा, हम आंसर दे। तो इससे हमारा स्पीड डेवलप हुआ। स्टार्टिंग में गलतियाँ होती थी, बहुत गलतियाँ होती थी, पर धीरे धीरे एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज़ करने लगा। और वो चीज़ मेरे को फाइनल नीट में हेल्प की। और बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो मैं तनुश्री मैम के क्लासेस को 10th के सेकेंड फेज से 12th एंड तक मैंने मैम के क्लासेस अटेंड किए। और मैम के एक यूनिक स्टाइल है टीचिंग का। मतलब बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको एज इट इज़ याद करने होते। तो टीचर्स क्या करते हैं, वो फैक्ट्स लिख के छोड़ देते हैं। याद करना हमारा काम है, बट स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि याद कैसे करें। मैम क्लास में निमोनिक्स के फॉर्म में और शॉर्ट ट्रिक्स के फॉर्म में उस चीज़ों को याद करने में हमें बहुत मदद करती थी। और इससे 70% काम, अगर आप क्लास में 100% अटेंटिव रहे तो 70% काम तो क्लास में हो जाएगा। घर पे जाके एक बार कॉपी पढ़ लीजिए तो फिर पूरा हो जाएगा। इसके अलावा मैम प्रैक्टिस सेशंस कराती थी, जिसमें एक क्लास में 100 to 150 क्वेश्चंस रहते थे। उसमें भी टारगेट ये रहता था कि सबसे पहले आंसर करना है। इसके वजह से क्या हो कि बायोलॉजी का जो क्वेश्चन रीडिंग टाइम है उसको हम बहुत जल्दी हमने उसको सीख लिया। और इस बार का नीट का पेपर आप देखेंगे तो उसमें देखोगे कि बायोलॉजी में ज़्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे, एजर्शन रीजन थे, जिसमें पढ़ने में ही टाइम चला जाएगा, फिर उसको सोचना है, आंसर करना है। तो ये पूरा, अगर आपको मिक्सचर चाहिए तो प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस के लिए कुछ आप रेफरेंस बुक्स भी उसको कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स के लिए सर ने हमें CP सिंह रेकमेंड किया था, तो मैंने उसको 100% सॉल्व किया। उस बुक की अच्छी बात यह है कि इसमें क्वेश्चंस कभी खत्म ही नहीं होंगे और हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है। और बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए मैंने NCERT फिंगर टिप्स को प्रैक्टिस के लिए फॉलो किया और थ्योरी के लिए जैसे आपको पता है NCERT। अब NCERT की अगर मैं बात करूँ तो इसमें NCERT डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसको आपको सावधानी से पढ़ना है।
कुछ कुछ लाइन एनसीईआरटी में ऐसी है जो कि थोड़ा आपको एब्सर्ड लग सकता है, या फिर लग सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ इसमें इनकम्प्लीट है, तो डेफिनेटली उस टाइम अपने टीचर के साथ जाके बात करें। ऐसे नहीं कि याद कर ले, जैसे इस बार नीट में क्वेश्चन आया था एक्सपर्मिएशन के ऊपर, अपेरेंटली लगता है कि एनसीईआरटी का लाइन गलत है, बट गलत नहीं है, क्योंकि उसको अगर आप डेप्थ में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा सही है। और एक क्वेश्चन भी था जाइलम और फ्लोएम में, तो ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन हर साल नीट में रहते हैं। तो इसके लिए एनसीईआरटी अपने टीचर के साथ आपको रेगुलर टच में रहना है। तो मैं तो कोई क्वेश्चन में डाउट होता था बेझिझक सर को या फिर मैम को उसको भेज देता था, और वो तुरंत ही हमारा डाउट सॉल्व करके देते थे, इससे कोई बैकलॉग नहीं हुआ। और अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के लिए जैसे 3 पार्ट्स है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल के लिए मैंने नरेंद्र अवस्थी किया, वो काफ़ी अच्छी बुक है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, उससे आपका जेई भी मतलब जेई लेवल का प्रैक्टिस हो जाएगा। ऑर्गेनिक के लिए क्लास नोट्स, और इनऑर्गेनिक के लिए भी एनसीईआरटी, मतलब बायोलॉजी की एनसीईआरटी की तरह पढ़ना है। तो मेरे पूरे मतलब अचीवमेंट में मैं पायनियर क्लासेस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मानता हूँ, और मतलब जो भी आज हुआ है मतलब मेरे टीचर्स की वजह से ही हुआ है, और मेरे पेरेंट्स का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि दिन रात वो लगे रहते थे, मतलब मेरे सोने के बाद वो सोते थे, तो उनका भी अपना अपना तो काम रहता था, बट वो मेक श्योर करते थे कि मेरे स्टडीज़ में कोई रुकावट नहीं आए। तो इन सब की वजह से फाइनली हो। পায়োনিয়ার কোচিং ইনস্টিটিউটে আমি ক্লাস 9-এ ওকে ভর্তি করিয়েছি। ভর্তি করানোর পর দেখলাম পার্থিবের ফিজিক্সে পড়ার প্রতি খুব আগ্রহ জন্মালো, এবং আস্তে আস্তে দেখলাম স্কুলের যখন 9-এর পরীক্ষাগুলি হচ্ছে খুব ভালো ভালো মার্কস পাচ্ছে। তারপর সে 10-এ উঠলো। 10-এ ওঠার পর স্যার আমাকে বলল যে ওকে বায়োলজি ক্লাসেও ভর্তি করিয়ে দিন। আমি ম্যাডামের সঙ্গে কথা বললাম, ম্যাডামকে বলে আমি ওকে ম্যাডামের ক্লাসেও পাঠিয়ে দিলাম। তো দেখলাম ক্লাস 10-এও মাধ্যমিকে ও একটা ভালোই রেজাল্ট করলো, এবং বায়োলজি নিয়ে সে পড়াশোনা করবে স্থির করলো। স্যারেও আমাকে বলল ওকে নিট দেওয়ান দিতে দিন, আর যেই দেবে নিটটাকেই ফোকাস করুন। তাই এইভাবে চলতে লাগলো। করোনার পিরিয়ড স্যার এবং ম্যাডাম অনলাইনে ক্লাস করিয়েছে, সঙ্গে স্যার একটা গার্ডিয়ানের ভূমিকা নিয়েছে। বিভিন্ন সময় আমাকে ডাকতো, পার্থিবকে বলতো, এবং ম্যাডাম ডাকতো, ম্যাডাম ফোন করতো, প্রায় সময় ফোন করতো, স্যারেও ফোন করতো, ফোন করে বলতো ভালো করে পড়ো। তারপর স্যারের যে আরবিটি টেস্ট, এই টেস্টে প্রথম কম পেত, এবং স্যার বলে দিত যে তুমি আরেকটু পড়াশোনা করতে হবে তোমার, তাহলে তুমি আরও ভালো রেজাল্ট করতে পারবে। তারপর দেখলাম ম্যাডামে কিছু কিছু কোশ্চেন একটু লেংদি করতো, তখন আমি স্যারকে বলতাম স্যার ও তো পারে না, প্রিভিয়াস ইয়ারের যে কোশ্চেনগুলি ছিল এইগুলি তো একদম শর্ট ফর্মে, আর এগুলি তো একটু লেংদি প্রসেসে। তো ম্যাডাম আমাকে ডেকে বলল না, এখন হয়তোবা কোশ্চেনটা কঠিন লাগছে, কিন্তু ভবিষ্যতে হয়তোবা এটাই কাজে লাগবে। তারপর স্যার ম্যাডামের সঙ্গে বলল যে কিছু কিছু সহজ দেওয়ার জন্য, কারণ নাহলে স্টুডেন্টের একটু মনের দিক দিয়ে জোর নষ্ট হয়ে যাবে। তখন ম্যাডাম তারপরও কোশ্চেন এইভাবেই করতে চেয়েছেন এবং করছেন। এটার ফলশ্রুতি আমরা নিট 2022-তে দেখলাম যে ম্যাডামের এটাই সঠিক, আমরা ভুল ছিলাম। তবে আমি স্যার ম্যাডামের কাছে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ আমার ছেলের রেজাল্ট ভালো হওয়ার জন্য। এই বললাম। अब जो हमारे सेकेंड पोजीशन पे आते हैं यहाँ पे, वो है मैनक पाल। मैनक का मार्क्स है 675, ऑल इंडिया रैंक है 1149। मैनक प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ आइए। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मोइनक पाल है। मैं गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मोइनक पाल है। मैं नीट में 675 मार्क्स आया है, और मेरा रैंक है 1149। तो मेरा इंडिविजुअल स्कोर में फिज़िक्स 170, केमिस्ट्री 165 और बायोलॉजी 340। तो पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि फ़िज़िक्स के बारे में।
फिज़िक्स मुझे बहुत ही वीक था, मेरे पहले से ही मुझे फिज़िक्स समझने में ही बहुत टफ लगता था, पर यहाँ पर आके मतलब फिज़िक्स का जो नज़रिया है वो चेंज हो गया। मतलब सर ने समझाया कि फिज़िक्स कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, पूरा ही मतलब प्रैक्टिस के ऊपर है। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट था। तो मैंने 9 से ही सर के पास से फिज़िक्स किया, तो उन्होंने कॉन्स्टेंटली बोला कि प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिज़िक्स के लिए। और जो क्लास में जो कराते थे मतलब हर टाइप के क्वेश्चन ही में, मतलब नॉर्मल क्लास और क्वेश्चन प्रैक्टिस के क्लास को मिला ले तो कोई क्वेश्चन छूटता नहीं था, मतलब सारे टाइप ही कवर हो जाते थे क्लास में। इसके बाद सर ने जो बुक प्रेस्क्राइब किया था वो सीपी सिंह था, वो भी बहुत ही अच्छा बुक है, मतलब उससे तो सारे क्वेश्चन ही कवर हो जाते हैं। और केमिस्ट्री में मुझे लगा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अभी तो पूरा ही एनसीईआरटी आता है। ऑर्गेनिक पहले ऑर्गेनिक के थोड़े बाहर के क्वेश्चंस आते थे, पर अभी सारे ही एनसीईआरटी आते हैं। फिजिकल के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है और एंड में जाके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट है। और एक बात तो फिजिक्स में भी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज एंड में करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस बार भी 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के आए थे। मतलब वो अगर कुछ क्वेश्चन फिक्स्ड है एनसीईआरटी से आने का तो उसको तो मिस नहीं कर सकते। वैसे कि जेईई मेन में भी बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे डायरेक्ट, तो एनसीईआरटी मिस नहीं करना चाहिए। फिजिक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब केमिस्ट्री तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके बाद बायोलॉजी के लिए मेन इम्पोर्टेंट है क्लास में जो टीचर कराते हैं उसको समझ के एनसीईआरटी को जितने बार चाहे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मतलब इसके बाद का स्टेप, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ के सारे कुछ कवर नहीं होते, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रेगुलर टेस्ट देना ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी टेस्ट मिस नहीं कर सकते, हर टेस्ट देना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और मेरे इस जर्नी में मेरे मम्मी और मेरे पापा बहुत ही हेल्प किए, उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता था। उन और टीचर्स तो हर दिन तो सर फ़ोन ही करते थे, फ़ोन मैसेज कुछ भी करते ही रहते थे कि सब कुछ हो रहा है या नहीं। उन लोगों के बिना ये जर्नी पूरा इम्पॉसिबल था। Hello, I am guardian of mother of Moinak. We are very much impressed with the pioneer classes. Sir has acted just like a guardian. From the he has started his journey from class 9 বাট মানে প্রতিটা ক্ষেত্রে আমি দেখেছি স্যার যেরকম গার্জিয়ানের মতো ওকে আগলে রেখেছে, সেটা একজন মানে বাবা মা থেকেও বলতে হবে বেশি। মানে আমরাও যেটা বললেও শুনে না, স্যার বললেই ও মানে। বা কলেজ চুজের ব্যাপারেও বলেছে ফার্স্ট অপশন স্যার, স্যার যেটা বলবে সেই কলেজেই আমি পড়বো, আদারওয়াইজ ইট উইল নট বি পসিবল। সো আমি চাই স্যারের এবং ম্যাডামের আশীর্বাদ যেমন সবসময় ওদের জীবনে থেকে যায়, সেটাই বলেই আমি রাখছি। अब जो हमारे यहाँ से थर्ड पोजीशन पे आते हैं वो है सप्तर्षि सरकार, जिनका मार्क्स है 670 एंड ऑल इंडिया रैंक 1688। सप्तर्षि आइए, आपके पेरेंट्स भी हैं? ओके, ठीक है, सप्तर्षि आ रहे हैं अभी। हाय, माई सेल्फ सप्तर्षि। मेरा नीट में स्कोर है 670 आउट ऑफ 720 और ऑल इंडिया रैंक है 1688। इंडिविजुअल में मेरा फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 आ रहा है, केमिस्ट्री में 155 और बायो में 335। मैं पायनियर क्लासेस मतलब क्लास 9 से फॉलो कर रहा हूँ और फिज़िक्स तो मतलब सबका हर नीट एस्पिरेंट का एक मतलब डर होता है फिज़िक्स, तो मेरा भी पहला मतलब फिज़िक्स कुछ समझ नहीं आता था, पर जब से मैंने सर को फॉलो किया, सबको सर को ज्वाइन किया, फिज़िक्स बिकम ईजी फॉर मी। मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो सर मतलब छोड़ते हैं, मतलब हर कॉन्सेप्ट मतलब पढ़ाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो तो आपका कोई वीक पॉइंट नहीं रहना चाहिए, आपको हर समय परफेक्ट के लिए एम करना है, तभी आपका बॉडी, आपका हर एक नर्व्स, आपका मसल आपका बेस्ट दे पाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि हर समय मतलब 720 मार्क को आपको एम करना चाहिए।
तो इसके लिए एक चीज़ होता है कि आपको सब कुछ पढ़ना है, और सर और मैम इसके लिए बहुत मतलब है, एकदम हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ सर लोग कवर करते हैं, और मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो छोड़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव व्यू से। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को सबको मतलब एक रीज़न होनी चाहिए कि आप लोग क्यों कर रहे हो। ये अगर नहीं होता तो लोग अपना मतलब जब आप कब जो अगर आप मतलब फ़ोन देख रहे हो, अगर कुछ मूवीज़ देख रहे हो, अगर बाहर पार्टी कर रहे हो, तब आपको माइंड में आएगा कि चलो फिर आज एंजॉय कर लेते, कल से पढ़ेंगे। पर अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा, वो कुछ भी रीज़न हो सकता है, एक पर्सनल रीज़न, देन आप तो मतलब आ जाओगे कि नहीं मुझे करना है, और वो आपको हर समय पुश करते रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ जो है, इस बार तो नीट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आया था, सब लोग जानते हैं, और इसके लिए मैं पायनियर क्लास को बहुत थैंक जानाना चाहता हूँ। बिकॉज पहले से हमको मतलब तिवारी सर बोल रहे थे कि एकदम इस बार टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन लेंदी होगा। ऐसी तरह से हम लोगों को आरबीटी में और ये सब टेस्ट में, जो यूनिट टेस्ट है, उन सब में हम लोग को बहुत अच्छे से मतलब प्रिपेयर किया। और मैम का श्रोतम, ये टेस्ट तो मतलब मेरा फेवरेट था, मगर कोई भी एक मतलब थोड़ा भी एक दिन भी डिले हो जाता तो मैं फ़ोन मैसेज करता था कि सर टेस्ट कब आ रहा है। तो इसी तरह से मतलब एक चीज़ और है कि आप लोग को एकदम टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना है। मतलब टीचर्स आपसे बहुत अच्छा जानते हैं, और आपको ऐसे भागा भागी नहीं करनी है और दूसरी चीज़ नहीं देखनी है। आपको टीचर्स को फॉलो मतलब टीचर जो कहते हैं उसको बस फॉलो करना है। बिकॉज टीचर आपको प्लान करके कैसे आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, कब सिलेबस कंप्लीट करना है, सब आपका टीचर्स देखते हैं। और मैं तो बहुत फॉर्चुनेट हूँ क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी सर से ही पढ़ा था, और सर जैसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर के खून में है, एंड दैट्स ट्रू। एक्चुअली बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑर्गेनिक के आप बुक्स पढ़ो, आप यूट्यूब पे लेक्चर्स देखो, आपको कहीं पे नहीं मिलेगा सर जैसे पढ़ाते हैं। तो इसी तरह पायनियर क्लासेस मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और मतलब जितना थैंक्स बोलना चाहूँ उतना कम है पायनियर क्लासेस के लिए। थैंक यू। अभिराज पाल। अब मैं बुलाऊंगी अभिराज को। अभिराज का मार्क्स है 644 एंड इनका ऑल इंडिया रैंक है 5800। अभिराज प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ आइए। तो माई सेल्फ अभिराज पॉल, मैंने इस बार नीट में 644 गेन किया है, और मेरा इंडिविजुअली फिज़िक्स में 176 है, और केमिस्ट्री में 144 है, एंड बायोलॉजी में 324 है। तो पहले तो मेरे जो मम्मी पापा है और सर और मैम है, उनका तो बहुत ही श्रेय जाता है इस रिज़ल्ट में। और सर हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि मतलब कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, हमेशा हार्ड वर्क करते जाओ और जो बेस्ट है वो देते जाओ। कब किधर क्या आ जाए वो कुछ नहीं जानते, और मतलब जो होता है ना, जे प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट, एक पूरा इसी साल ये एक एग्जांपल था नीट 2022, तो वही एक है। और बाद में तो मैम ने भी मतलब इमोशनली बहुत सपोर्ट किया, सर ने भी मतलब मुझे याद है कि वो नीट 2022 की पहली रात, मतलब पिछली वाली रात, जो मैम ने फ़ोन भी किया था और पूछा भी था कि हाल चाल कैसा, डिनर हो गया क्या। और मतलब सर भी मतलब आज के दिन भी सर, आज तक एकदम पहले दिन से 11 के पहले दिन से सर ने भी बहुत मतलब इमोशनली और बहुत ही मतलब एकेडमिकली तो किया ही है सपोर्ट, और मैम ने भी बहुत सपोर्ट किया है। और अब जो एक रास्ता है, अभी देखते हैं क्या होता है। और सर ने बहुत एक बोला था कि सबका जो ब्लेसिंग्स है, सब कुछ, गॉड का ब्लेसिंग्स, बड़ों का ब्लेसिंग्स, सब कुछ तुमको वो उस एग्ज़ाम के दिन याद आएगा। और वही होता है कि वो 3 घंटे 20 मिनट या 3 घंटे जो भी है, उसमें क्या होता है वही देखना पड़ता है, क्योंकि पहले तुमने क्या किया कोई नहीं देखता, लेकिन उस मोमेंट में क्या होता है वही सब लोग देखते हैं। तो वही एक चीज़ है। और हाँ, वही। हेलो, मैं अभिराज की माँ, और मैं एक ही बात मतलब मैं बोलना चाहती हूँ कि सर, अगर अभिराज को क्लास में 1 सेकंड भी देर हो ना, तो मेरे पास एक फ़ोन जाता था, अभिराज अभी तक क्लास में क्यों नहीं आए।
तो इसमें मुझे इतना मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि इतना स्टूडेंट्स के बीच में कैसे पता चलता है कि एक लड़का क्लास में नहीं आया। तो मैं आके अभिराज को हमेशा बोलती थी कि सर को कैसे पता, इतना स्टूडेंट्स है तो सर को कैसे पता चलता। लेकिन वो बोलता है माँ तुम सोचो, इतना स्टूडेंट्स के बीच में भी सर को याद रहता है कि क्लास में 1 सेकेंड भी कौन लेट में आए। और एक बात, सर हमेशा फ़ोन करके कैसे पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, इतना अच्छी तरह से, मतलब हम लोग शायद, हम गार्जियन होके भी शायद ऐसे मतलब बच्चों को ऐसे ख्याल नहीं रख सकते सर जैसे और मैम ने जैसे रखा। कल जब रिजल्ट आउट हुआ तभी इमीडिएटली फ़ोन आया कि कैसे कितना हुआ, अभी अभी भेजो। और मैं रात भर बैठी रही और देखी कि इमीडिएटली विदिन 10 मिनट्स सर के स्टेटस में आ गया कौन कौन रैंक में है, किसका कौन सा रैंक है। मतलब ये देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि सर कितना ख्याल रखते हैं। तो ऐसे हर एक टीचर ऐसी होनी चाहिए। और मैं और क्या बताऊं कि और आप दोनों आशीर्वाद कीजिए कि भविष्य में उन लोग को बहुत अच्छा मतलब देखिए, जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब अच्छी चीज़ नहीं है। जो MBBS मतलब जो प्रोफेशन में जाएगा उसके लिए मतलब वो क्या कर रहा है वो देखने कीजिए। अगर एक मरीज आके अच्छा हो के जाए ना, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो मैं बेस्ट विशेस फॉर पायनियर क्लासेस एंड हिप हिप रे फॉर देम। हेमंत एक आ जाओ, हेमंत चौधरी। मेरा नाम सुमंत है और मेरा ऑल इंडिया रैंक 7414 है अभी। और मैं क्या ही बताऊँ, सब लोगों ने तो सब कुछ बोल ही दिया है। मेरा इंडिविजुअल मार्क्स फिजिक्स में था 157, केमिस्ट्री में 165 और बायोलॉजी में 315। अभी जैसे कि मैंने कहा, सब लोगों ने सब कुछ बोल ही दिया है और सब कुछ बहुत सही कहा है। अभी मैं कुछ अच्छे से फोकस करना चाहूँ तो ये बोलना चाहूँगा कि बायोलॉजी में हम सोचते थे कि सिर्फ 1 वर्ड टाइप का ही क्वेश्चन आता है, तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आने से गुस्सा आता था टेस्ट में, ये तो ऑब्वियस है। पर अभी समझ में आता है कि नहीं, मैम जो कर रही थी सही कर रही थी। और फिजिक्स में एक्यूरेसी, स्पीड, ये सब बहुत मैटर करता है। उसके लिए जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे हम, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। और मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगा, मतलब हम कैसे दोस्त बनाते हैं इन 2 सालों में, ये बहुत मैटर करता है। जैसे कि दोस्त लोग जब नए नए कुछ क्वेश्चन भेजते हैं, वो सब करते हैं, तो उससे हमारा स्किल्स डेवलप होता है। तो इसीलिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ ने मेरे को बहुत हेल्प किया है, मेरे दोस्तों ने। और पेरेंट्स का भी तो बहुत बड़ा हाथ रहता है हमेशा ही। मेरे पापा मेरे से ज़्यादा फोकस थे इस चीज़ को लेके कि पढ़ पढ़, नहीं पढ़ेगा तो बाद में पछताएगा। तो यही कहना चाहूँगा। शोभदीप आइए। Hello, I am Pramodip Dev. I have secured, I have scored a marks of 636 in NEET and got 7677 rank. My individual marks in physics is 165, in biology 319, and in chemistry 152. यही बोलना चाहता हूँ कि बायोलॉजी में पहले मैं सोचता था कि 1 वर्ड क्वेश्चन ही था, जैसे कि हम नीट के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखते थे, सब 1 वर्ड ही होते थे। पर अब इस बार मैम के टेस्ट से ही पता चला कि उसमें जो मतलब सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन, मेरा जो प्रैक्टिस हुआ उससे बहुत फ़ायदा मिला। क्योंकि इस बार नीट 22 में बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे, उसमें टाइम मुझे बहुत कम लगा क्योंकि उसका प्रैक्टिस भी बहुत हुआ था। और फिजिक्स में बोलना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्पीड और एक्यूरेसी भी करना पड़ेगा, क्वेश्चंस बहुत सारे करना पड़ेगा। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बोलना चाहूँगा कि मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म्स के बगैर ये क्वेश्चन, इस बार भी बहुत सारे मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि NCERT बहुत ज़रूरी है। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने नरेंद्र अवस्थी फॉलो किया था। ओके,
बीच में कुछ नेटवर्क इश्यूज आ गए थे, तो मैं श्रेयश्री को बोलूँगी कि श्रेयश्री देवनाथ आइए। इनका मार्क्स है 636 एंड इनका ऑल इंडिया रैंक आता है 7696। श्रेयश्री प्लीज़ कम। Hello everyone, myself Shorosri Devnath. I secured 636 and individual marks in physics are 175, chemistry 150 and biology 311. और इस 2 साल के जर्नी में पायनियर क्लासेस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले की थी। फिज़िक्स जो एक सब्जेक्ट है, इसमें विजुअलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले करती है। सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था हमको, और फिर बहुत न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कर रहे थे ईच एंड एवरी टॉपिक में। इससे बहुत ही स्ट्रांग हो गई थी ईच एंड एवरी टॉपिक, और पायनियर क्लासेस की बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। और इस 2 साल में मेरे रिजल्ट के पीछे मेरे पेरेंट्स, भैया और पायनियर क्लासेस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। थैंक यू। शौरिन चक्रवर्ती। शौरिन आए हैं, तो शौरिन शायद अभी यहाँ पे हैं। अच्छा, तब तक मैं प्रियांशु चौधरी को बुलाना चाहूँगी। प्रियांशु चौधरी प्लीज़ कम। प्रियांशु चौधरी का मार्क्स है 623। प्लीज़ कम प्रियांशु। मैं प्रियांशु के बारे में पहले एक चीज़ बोलूँगा ना कि ये इन्होंने एक साल ड्रॉप लिया था, राइट? कितना था आपका? 504। लास्ट ईयर इनका मार्क्स था 504, और दिस ईयर इतने क्वेश्चन को लेंथी होने के बावजूद भी उनका मार्क्स है 623, राइट? तो इसके बाद आप बताइए कि एक जो सोचते हैं कि हमको रिपीट करना है, और रिपीट करने के लिए मुझे 300, 400, 500 वाले, तो आप इनसे ही पूछिए कि 500 के बाद इन्होंने कैसे इम्प्रूव किया अपने आप को। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशु चौधरी एंड मेरे बारे में सर ने आपको बताया। मैंने 623 मार्क्स नीट 2022 में स्कोर किया है। मेरे इंडिविजुअल मार्क्स फिजिक्स में 162 रहे हैं और बायोलॉजी में 320। केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स 141 रहे हैं। मैंने 11th के एंड में जाके पायनियर क्लासेस का नाम सुना था। सर के बारे में मैंने पहले सुना था, मैम के बारे में मैंने पहले नहीं सुना था, टू वेरी ऑनेस्ट। मैंने सर के बारे में पहले सुना था और मैंने इमीडिएटली 11th के एंड में सर को मैंने ज्वाइन किया था। इनिशियली मुझे मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सर क्या समझा रहे, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत वीक थे। मैंने पहले 11th में कोई ट्यूशन नहीं किया था। एंड में जाके जब मैंने पायनियर क्लास में मैंने सोचा अच्छा रखते, और मैंने कंटिन्यू किया था। 12th में जाके मैंने सर को एडप्ट करना शुरू किया था और मैंने ब्लाइंडली सर को फॉलो किया था। उसके बाद मैंने मैम को भी ज्वाइन किया और मुझे उन दोनों से बहुत अच्छा इनपुट मिला था। मैंने बायोलॉजी में मैम के नोट्स ब्लाइंडली फॉलो किए थे। मैम के समझाने का जो तरीका था वो मुझे बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा लगता था। सर के जो फिजिक्स के पढ़ाने का तरीका था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। सर के जो कॉन्सेप्ट समझने का तरीका था वो तो बहुत ही अच्छा है। मैंने 11th में जो गलती की थी वो थी, मैंने बिना समझे बहुत सारे बुक्स करने की मतलब एक मतलब टेंडेंसी थी। तुम 11th में उठते हो, सब लोग समझते हैं कि 11th में आए हैं फिजिक्स लेंगे, हमें 2 साल में ही फिजिसिस्ट बनना है। बायोलॉजी नहीं है, 2 साल में हमें MBBS क्लियर करने। वो मेरा भी था, वही मैंने सबसे बड़ी गलती की थी। मैंने कितने सारी बुक पढ़े थे मुझे भी ये याद नहीं। मेरा घर पे आके आप देखोगे मेरा इतने सारे बुक है और मैंने सभी पढ़े भी थे 11th में बिना समझे। मतलब कोई ट्यूशन नहीं था, खुद ही पढ़ के खुद ही ये करके सब पढ़ता था मैं, और बहुत ही लो मार्क्स आते थे। तो मैं समझता था क्यों नहीं मार्क्स आ रहे। तो बहुत बड़ी गलती थी कि मैं कॉन्सेप्ट ठीक से समझता नहीं था, सिर्फ बुक रीडिंग करता था और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश, टफ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता था,
जो बहुत बड़ी गलती थी। नीट में तुम्हें कितने टफ क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैटर नहीं करता, नीट में मैटर करता है तुम्हारी स्पीड एंड एक्यूरेसी। 12th में आते आते मैंने वो बात समझी थी, लेकिन मैं 11th वीक रहने की वजह से मैं ठीक से फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर कर नहीं पाया। मेरे मार्क्स 504 थे एंड आई वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विथ माई मार्क्स। मेरे घर वालों ने कहा था कि रिपीट दे, मैं रिपीट देने के लिए मतलब था कि रिपीट दूंगा, लेकिन कुछ कोचिंग ज्वाइन को सर को बताऊं कि मैं रिपीट दे रहा हूँ, वो भी मेरे पास से हिम्मत नहीं हो रही थी और सर को पता भी नहीं था कि मैं रिपीट दे रहा हूँ। 3 महीने पहले सर को पता चला था कि मैंने रिपीट दे रहा है। सर ने कहा कि कुछ ज्वाइन किया उसने, मेरे मदर ने कहा कि नहीं उसने कुछ ज्वाइन नहीं किया या कोई टेस्ट सीरीज में नहीं ज्वाइन किया, तो सर ने इमीडिएटली अपने टेस्ट सीरीज में मुझे एनरोल कर लिया और मैंने सर के सारे टेस्ट दिए थे। मैंने ड्रॉप ईयर में जो मेरे 11th एंड 12th के मतलब प्रॉब्लम मेरे खामियां थे वो मैंने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की थी। मैंने जो नीट का 2021 का रिजल्ट आया था उसी रात मैंने अपनी एक कॉपी ली और सारे पॉइंट्स लिख लिए मैंने क्या क्या गलती की थी। फिजिक्स में मैंने क्या गलती थी, केमिस्ट्री में मैंने क्या गलती की थी और बायोलॉजी में मैंने क्या गलती की थी। और एक गलती बहुत ही कॉमन थी, मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। मैंने बायोलॉजी की एनसीईआरटी भी 11th कंप्लीट नहीं की थी, 12th की कंप्लीट नहीं थी। जब मैंने 2021 का एग्ज़ाम दिया था मेरे सेंस ऑर्गन्स मैंने एनसीईआरटी से एक लाइन भी नहीं पढ़ा था, वो मैंने सबसे बड़ी गलती की थी, मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था। तो 12th में मेरा 13th में मेरा जो गोल था वो था कि मैं एनसीईआरटी से पढ़ूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, मैं ज़्यादा बुक्स के पीछे नहीं भागूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। और क्लास नोट्स मैम और सर के जो क्लास नोट्स थे वो मैंने फिर से रिवाइज़ किए। तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स थे मैंने सोचा था कि सर के पास आऊँगा, लेकिन कहते हैं ना कि मतलब मार्क्स के बाद मुझे सर को कैसे फेस करना है हिम्मत ही नहीं हो रही थी। 3 महीने पहले जब सर को पता चला मैंने आया था और मुझे वो दिन अभी भी याद है। मैंने फर्स्ट टेस्ट सर के पास दे के सर के पास मैंने बात करने के लिए आया था, तो सर ने मुझे कहा था उस समय नीट के जो 20 मिनट्स एक्सटेंड हुए थे वो मतलब कंफर्म हो गया था और सर मुझे समझा रहे थे कि नीट का 20 मिनट्स जो एक्सटेंड हो गया है अभी तुम्हें बहुत टाइम पहले बता दिया गया है और क्या क्या हो सकता है प्रेडिक्शन सर ने किया था और वो प्रेडिक्शन लिटरली हुआ है। इस बार बायोलॉजी में सर ने कहा था कि क्वेश्चंस लेंदी होंगे, वो हुआ है। मैंने सर को पहले मतलब विश्वास नहीं किया था क्योंकि आप प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए नीट में बायोलॉजी में तो इतने मतलब एसेशन रीजन बेस्ड तो क्वेश्चन आए नहीं है नीट में। इस बार शायद पहली बार ऐसा मतलब इतने सारे एसेशन रीजन बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड। तो सर के बात को मैंने पूरी तरह फेंका भी नहीं था, मैंने क्या एक स्ट्रेटजी डेवलप की थी जो बायोलॉजी में मुझे बहुत बहुत मदद की थी। मैंने क्या किया था, मैंने बायोलॉजी की एनसीईआरटी कुछ अदर बुक नहीं सिर्फ बायोलॉजी की एनसीईआरटी हर एक लाइन को मैं समझता था और हर एक लाइन को मैं काउंटर क्वेश्चन करता था। काउंटर क्वेश्चन कैसे करता, वो लाइन कैसे इनकरेक्ट फॉर्म में जब पूछ सकते थे मैं अपने माइंड में कहता था सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन, सिलेक्ट द करेक्ट वन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उस लाइन को मैं कैसे इनकरेक्ट फॉर्म में वो कहेंगे कैसे करेक्ट, मैं हर एक लाइन पे हर एक इन टू सब कुछ मैं समझने की कोशिश करता था। वो मुझे 2022 में बहुत ही मदद की थी। फिजिक्स में मैंने सर के क्लास नोट्स 13 में से क्लास नोट्स एंड सीपी सिंह जो सर बुक ने मुझे कहा था वही मैंने फॉलो किया था। दैट वाज ऑल माय स्ट्रेटजी। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट्स हैं चौरीन, अवेलेबल हो? ओके, चौरीन चक्रवर्ती जिनका मार्क्स है 625। चौरीन आइए। हेलो, माई सेल्फ शौरिन चक्रवर्ती। मेरा नीट स्कोर है 625 और मेरा ऑल इंडिया रैंक है 11,024 और फिजिक्स में मेरा 155 है, केमिस्ट्री में 155 और बायोलॉजी में 315। तो जो मैं पहला बात मैं बोलना चाहता हूँ वो है तिवारी सर और तनुश्री मैम का जो टेस्ट है आरबीटी सीरीज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको मतलब जो नीट का लेवल होता है उससे थोड़ा ज़्यादा आपको मतलब एक आइडिया दे देगा कि नीट कितना टफ हो सकता है। तो आप सोच सकते हो कि नीट के दिन मतलब
इतना अगर टफ भी होता है वो आप हैंडल कर लोगे। उनका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, वो हाई बार सेट करते हैं वो लोग। इसलिए इस बार जो टेस्ट हुआ था, बहुत सारे टेस्ट में ऐसा हुआ कि मैम ने बायोलॉजी में बहुत सारे सेशन रीजन्स क्वेश्चन दे दिए, एग्जैक्ट वही वो नीट में भी कॉपी हुआ। तो आप एनटीए को मतलब कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जो पिछले साल जो ट्रेंड होता था बायोलॉजी में कि शॉर्ट क्वेश्चंस दे देंगे, एक लाइन उठा के दे देंगे एनटीए से मतलब एनसीईआरटी से, वो तो अभी भी है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना होगा। वो आप मैम से पूरा मतलब एक से एक लाइन वो आप सब समझ जाओगे। और तिवारी सर तो केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए है, केमिस्ट्री भी आप, ऑर्गेनिक तो मतलब क्या बताऊँ, ऑर्गेनिक तो बहुत ही अच्छा बनाते हैं वो लोग। तो यही बताना चाहता हूँ कि मैं वो जो रिजल्ट है नीट का रिजल्ट, वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैम और सर तो आप 24/7 वो रहेंगे आपको हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट्स है प्रियांशु शौरमिता भौमिक। शौरमिता भौमिक 622 मार्क्स है इनका। शौरमिता प्लीज कम। Myself, Shoromita Bhomik, and I have scored 622 in NEET 22 examination, and I got 306 in biology, 117 physics, and 146 in chemistry. First of all, I would like to thank sir and ma'am who have always supported us throughout the NEET 2022 journey, and everything here was really disciplined and regular. The classes, the online classes were held regularly, and everything was taught in the class itself. There were a variety of tests like Shrotam, weekly test, RBT, and which contained a lot of various types of questions which will make you prepared for the final exam. And I would again like to thank sir and ma'am, my other teachers, as well as my parents who have always supported me. Thank you. नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट है स्वर्णभ साहा, जिनका मार्क्स है 627। स्वर्णभ छूट गए थे बीच में। एस कंटिन्यू एस फॉर यस यस। Myself, Sharnav Shah, and I secured 627 marks with 10,209 rank. My physics score is 162, chemistry 133, and biology 332. मैं पायोनियर क्लासेस के साथ क्लास 9 से हूँ, और तिवारी सर से मीन्स क्लास 9 से ही फिजिक्स कर रहा हूँ। और सर कॉन्स्टेंटली जो गाइडेंस एंड सपोर्ट देते हैं वो मीन्स अनपैरेलल्ड है। सर के टेस्ट और मैम के साथ मैं मैम के पास में भी मैं बायोलॉजी पढ़ा हूँ, और वही बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। और जो उनके टेस्ट थे, मतलब जो क्लास टेस्ट है वो भी बहुत अच्छे हैं, और मंथली टेस्ट जो है वो भी मतलब बहुत अच्छे हैं। और लास्टली सब तो बता ही चुके हैं, मतलब एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना होगा, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, और फिजिक्स में सर के नोट्स है, और आप सीपी सिंह और सर के असाइनमेंट करने से आपका आराम से 150+ हो जाएगा। थैंक्स। हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट से आयुष देवनाथ। आयुष प्लीज कम। आयुष का मार्क्स है 616। कम आयुष। Hello everyone, myself Ayush Devnath. I have been with pioneer classes for the last 4 years. I took tuitions from both sir and ma'am, and that helped me very much in my NEET exam. I also give their test series, that is RBT, and also monthly test very seriously, which also helped very much in my NEET exam, as their level of the test were very good, and which helped
me in my NEET exam. आयुष हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट है अभिषेक सूत्रधर। अभिषेक प्लीज कम। अभिषेक का मार्क्स है 614। तो मैं पायनियर क्लास में क्लास 11 से पढ़ रहा हूँ और आरबीटी टेस्ट सीरीज़ भी दे रहा हूँ, तो उसी की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। और मैं बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैंने जब पहला आरबीटी वाला टेस्ट दिया था तब मुझे 720 में 300 मिला था। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि डीमोटिवेट नहीं होना है। जो भी मार्क्स है, एक टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो उसका मतलब ये नहीं आपका आता नहीं, बस फोकस करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट है लोकजीत सरकार। लोकजीत का मार्क्स है 611। हेलो एवरीवन, मैं सब लोकजीत सरकार। मेरा नीट 22 का स्कोर है 611 आउट ऑफ 720। इंडिविजुअली मेरा फिजिक्स को मुझे मिला 140, केमिस्ट्री में 156 और बायो में 315। बेसिकली मैंने पायनियर क्लासेस को क्लास 11th में ज्वाइन किया है, which is of 2 years course. Basically coming from a TVSC background, which I have no experience of joint and numerical questions. पहले मैंने टू स्पीक द ट्रूथ, मैं ज्वाइन करने के बाद मुझे पहले से बहुत दिक्कत हुआ। फिजिक्स को तो ग्राफ्स करने में बहुत सारा दिक्कत हुआ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अप्रोच करने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता था। बायो और केमिस्ट्री में तो इट्स ओके, बट स्पीकिंग ऑफ फिजिक्स में मुझे स्टार्टिंग में बहुत सारा दिक्कत हुआ। तो दिक्कत होने के बावजूद भी सर मुझको बहुत मोटिवेट करते थे, समझाते थे कि मुझे कॉन्सेप्ट इक्वली को कैसे चैप्टर को विदाउट कीपिंग बैकलॉग यू शुड थोरोली रीड आउट द चैप्टर। एंड तो मैंने टू से दैट आपको क्लास कभी भी मिस करना नहीं चाहिए। सर को इसको हर एक कॉन्सेप्ट थोरोली आपको कंप्लीट करना चाहिए, क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात बताओ तो आपको बैकलॉग को आप सभी लोगों को बैकलॉग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बैकलॉग हो गया तो आपको बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि एक बार आपको बैकलॉग हो गया तो आपको डीमोटिवेट हो जाओगे। तो आपको सभी लोगों को कोशिश करना चाहिए कि बैकलॉग को अवॉइड करिए। और बुक को रिकमेंड करने का तो मैंने पर्सनली एनसीईआरटी और एनसीईआरटी फिंगर टिप्स को बहुत सारा फॉलो किया है। और कीपिंग असाइड मैम का बायो का नोट, सर का फिजिक्स का नोट और केमिस्ट्री में है। तो मैं बेसिकली यही बोलना चाहूँगा कि आपको एक ड्रीम का आपको एक शिद्दत से बहुत मेहनत से काम करना पड़ेगा, क्योंकि नीट का आपको बहुत सारा कंपटीशन है। पर इस बार भी 17.5 लोग नियर अबाउट 1700 कैंडिडेट से आपको दिन जो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, आपको कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको यही करना पड़ेगा, आपके बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। और सर और मैम को आपके पास तो हमेशा ही रहते हैं, कभी भी किसी भी डाउट्स हो तो आप सर को अप्रोच कीजिए, मैम को अप्रोच कीजिए। और स्पीकिंग द टू फाइनलाइज, आपको पायनियर क्लासेस को बहुत सारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मैम को, सर को। और स्पीकिंग ऑफ असिस्टेंट्स को भी दीपक अंकल, प्रांतोष अंकल और मैं आंटी को भी, वो जो हमको बहुत सारा सपोर्ट देते हैं। तो थैंक यू। हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट्स है निशवान भट्टाचार्य जी, जिनका मार्क्स है
595 निस्वान, प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ आइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम निस्वान बच्चा जी है। मेरा नीट मार्क्स 595 है और मेरा नीट AIR रैंक 22,958 है। मैं तिवारी सर के यहाँ पे क्लास 9 से पढ़ता हूँ और यहाँ पे जो तिवारी सर के नीट प्रिपरेशन में ये टेस्ट सीरीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया है और मैम भी हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहती। मुझे याद है अभी भी नीट एग्ज़ाम के पहले वाले रात मैम ने मुझे 9:30 को कॉल किया था कि मैंने डिनर कर लिया है कि नहीं और सोया है कि नहीं, शायद ताकि मुझे नेक्स्ट दिन टेंशन ना हो और मैं शांति से एग्ज़ाम दे सकूं। और रही बात टेस्ट सीरीज़ की, टेस्ट सीरीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया है। मुझे याद है वो RBT टेस्ट 10 का पूरा एग्जैक्ट सेम पैटर्न वो नीट का इस बार का पेपर का था, वह जहाँ पे बायोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत करेक्ट स्टेटमेंट वाले थे, मतलब चूज़ करेक्ट स्टेटमेंट, असर्शन, रीज़न, ऐसे ऐसे करके बहुत लेंदी था। अब मेरा मार्क्स भी उसमें कम आया था लेकिन लास्ट में वही फ़ायदा दिया उसको प्रैक्टिस करके। मेरा बायोलॉजी में भी अच्छा मार्क्स है 330। एंड लास्टली आप अगर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप तिवारी सर और मैम को ब्लाइंडली ट्रस्ट कीजिए क्योंकि वो ही इस बात में वही आपके सेकंड माता पिता हैं। पायोनियर सर, रियली पायोनियर। ये पायोनियर नाम जो मैम और सर आपने रखा है ये पायोनियर के लिए ही है। मेरा दोनों बच्चे, मेरे बेटी और मेरा बेटा दोनों ही सर का, मेरा बेटी तो इंजीनियरिंग का है तो इसीलिए सर का स्टूडेंट थी और मेरा बेटा अभी वो शिकागो में स्टेट्स में इंजीनियरिंग कंप्लीट करके उधर जॉब भी कर रही है। मेरा बेटी का एडमिशन कहाँ दूँ, कैसे करवाऊँ, ये सर ने ही हमको बताया था और ऐसे ऐसे सर जैसे जैसे बताए ऐसे ऐसे चले। इसके बाद जब बेटा आया तो तब बेटा ने, सर ने हमको बोल दिया कि आप 9 से शुरू कीजिए भाभी और इसके बाद ये आगे चलता जाएगा। जैसे जैसे आगे चलते गए 10th के बाद मेरा बेटा का पता भी नहीं था कि ये नीट में अपीयर करेगा। तो इसके बाद मैम के क्लास में जब भी ज्वाइन किए, उसको ज्वाइन करने के 2-4 क्लास के बाद ही उनका माइंडसेट पूरा चेंज हो गया और वो IIT में जाने वाले थे। इसके बाद वो चले आए ये बायोलॉजी क्लास करने के लिए, पूरा मैथ्स तो छोड़ ही दिया। तो इसके बाद ऐसे ऐसे करके अभी एक अच्छा वाला कॉलेज मिलने वाला है, अभी स्टैंड में हूँ मैं। तो इसीलिए मैं सभी को यह बोलूँगी कि आप लोग बिन फिक्र रहिए, घर में सोते रहिए और सर के पास उनको भेज दीजिएगा। सर जैसे जैसे बोलेंगे ऐसे ऐसे चलिए। सर के हर एक बात, छोटी हो या बड़ी, छोटी छोटी बात भी आपको एकदम पूरा ख्याल करके याद रखना पड़ेगा कि सर ने बोला है अभी उनको मैकेनिक्स का रिवीजन करवाना है, मैम ने बोला है उनका जो ट्रांसपीरेशन वाला चैप्टर है वो रिवीजन करवाना है। जो भी रिवीजन वो इनमें से थोड़ा बहुत कम चल रहा है, आप वो देखिए, ये इनमें से कम चाहिए। जो भी है सर और बात के साथ एक कॉम्बिनेशन, पेरेंट अगर सर और मैम के साथ कंबाइन करके चलते हैं तो बच्चा जरूर एक डॉक्टर बन के ही निकलेगा, ये मेरे को मन है। थैंक यू सो मच सर।
नेक्स्ट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट है दीप्तोदीप सेनगुप्ता। दीप्तोदीप प्लीज कम। इनका मार्क्स है 577। हेलो गाइस, मेरा नाम दीप्तोदीप सेनगुप्ता है और मेरा नीट में 577 आउट ऑफ 720 आया है। फिज़िक्स में मेरा मार्क्स 137 है, केमिस्ट्री में 128 और बायोलॉजी में 312। तो मैं बोलने का तो बस यही कह सकता हूँ कि टेस्ट दो यार, टेस्ट देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और आरबीटी हो तो बेस्ट है। रैंक बूस्टर टेस्ट जो तिवारी सर ने हमारा लिया वो मतलब एकदम स्पॉट ऑन था। पूरा सर ने जैसा जैसा पेपर बनाया वैसा ही नीट में आया, और एकदम असर्शन रीज़न स्टेटमेंट जो हो एकदम मतलब वैसा ही आया। तो यही थैंक्स टू पायोनियर क्लासेस कि ये रिज़ल्ट अच्छा आया, और जूनियर्स को भी बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा। थैंक यू। नेक्स्ट है संगब्रिता नाथ, जिनका मार्क्स है 575। संगब्रिता प्लीज कम। मी संगीता नाग, और मेरा मार्क्स जो सिक्योर किया है मैंने वो है 575, और मेरा ऑल इंडिया रैंक जो है वो है 33,661। और मेरा जो इंडिविजुअल मार्क्स है वो फिज़िक्स में 115, और केमिस्ट्री में है 150, और बायो में है 310। तो एक बात तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रेगुलर टेस्ट देना तो बहुत ही ज़रूरी है, जो मैंने फॉलो किया। 1 साल ड्रॉप किया था मैंने, और इसके बाद से मैंने पायनियर क्लासेस ज्वाइन किया, और सर और मैम ने मुझे बहुत ही हेल्प किया, और मेरा जो इस साल का प्रिपरेशन था वो फुल्ली इन पे ही डिपेंड करता है। जितना भी मैंने मार्क्स स्कोर किया वो सब इनके कंट्रीब्यूशन के बिना तो इम्पॉसिबल था, और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो थैंक्स। नेक्स्ट है शशि घोष, इज स्कोर्ड 560। इसके पीछे बहुत सारे स्टूडेंट का मार्क्स है जो अभी तक हमारे तक आए नहीं शायद, राइट? वो ग्रेजुअली आएंगे जो कि वो अभी अगरतला में नहीं शायद। हेलो एवरीवन, मैं श्रेयोशी घोष हूँ और मुझे नीट में इस बार 560 मिला है। मेरा इंडिविजुअल स्कोर है फिज़िक्स में 130, केमिस्ट्री में 120 और बायो में 320। मैं इतना ही बोलूँगी कि आप कभी भी अपने आप पे विश्वास मत छोड़िए। आप हमेशा जितना भी आए आपको टेस्ट में, आप अपना बेस्ट दो। यही सोचो कि आपके मार्क्स कैसे इंक्रीज़ होंगे, और पायनियर क्लासेस को ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। उनका जो टेस्ट का पैटर्न है वो नीट से बहुत ज़्यादा मिलता है, और आप बस अपना बेस्ट रिज़ल्ट दो। चाहे रिज़ल्ट कुछ भी आए, बस आप अपना बेस्ट एफर्ट दो ताकि आपको आपका सेटिस्फेक्शन मिले। थैंक यू। नेक्स्ट इज दिव्य ज्योति दे, राइट? इनका स्कोर है 553 और मेरा नाम है दिव्यज्योति दे। मेरा नाम है दिव्यज्योति दे और इस बार नीट में मेरा 553 स्कोर आ रहा है। फिज़िक्स में 130 और केमिस्ट्री में 152 और बायोलॉजी में 271। तो इस बार मैंने भी 1 साल रिपीट किया था, पिछली बार 414 आ रहे थे। तो मैंने सर के पास आके बोला सर क्या करूँ, तो सर ने कहा तू
कर सकेगा, तो इसलिए तो प्रिपरेशन कर मेरे साथ। सर ने मेरी बहुत हेल्प की। लास्ट की तरफ मेरे पास बायोलॉजी के भी बहुत कम मार्क्स आ रहे थे, तो उन्होंने कहा तो मैम के पास 2-3 महीने ऑनलाइन क्लास कर ले। तो मैंने भी मैम के पास ऑनलाइन क्लास किया 1 महीने 2 महीने, तो मेरा मार्क्स धीरे धीरे इंक्रीज़ हुआ। 400, उसके बाद 500, उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा था। और एग्ज़ाम के लास्ट 7 डेज़ बहुत मैटर करते हैं एग्ज़ाम के लिए। कैसे आप हेल्दी खाना खा रहे हो, और लास्ट की तरफ कैसे आप हेल्थ आपका कैसा है, और एग्ज़ाम के जो 3 आवर्स 20 मिनट्स वो भी बहुत मैटर करते। तो हेल्थ को ठीक रख के और उस 3 घंटे 20 मिनट्स को एकदम फ्रेश माइंड से एग्ज़ाम देने से ही अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट इज मंदकांता, क्या स्कोर है? 549। Hi everyone, myself Mandakranta. My marks in NEET are 549. In physics, I got 103. In chemistry, 119. And in biology, 327. मेरे मार्क्स के पीछे मैं सर और मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप सर और मैम को ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, वो मोर देन सफिशिएंट है। और टेस्ट सीरीज़ दीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं पायनियर क्लासेस को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सर एंड मैम। नेक्स्ट इज हिमाद्री। इनका भी स्कोर है 549। हेलो, मैं हिमाद्री हूँ और मेरा स्कोर है 549 आउट ऑफ 720, जिसमें से बायो में 320 था, फिजिक्स में 129 और केमिस्ट्री में 100। मैं यही बोलना चाहूँगा कि पायनियर क्लासेस एक इमोशन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक गाइडेंस नहीं, बल्कि मेंटल गाइडेंस, फिर इमोशनल गाइडेंस, वो सब कुछ है। मेरा 11th में बहुत वीक था फिजिक्स, उसके बाद 11th के एंड में सर के क्लासेस ज्वाइन किया था। उसके बाद सर जैसे पढ़ाते हैं, मतलब इंटेंसिव न्यूमेरिकल्स और इन डेप्थ कॉन्सेप्ट, उसके बाद घर जाके जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तब आसान लगता है। सिमिलरली मैम जो जैसे एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, उसके बाद Hello, myself Otonode. Hello, myself Otonode. I have scored 549 in NEET 222, and individually I have got in physics 131, and in biology 290, and in chemistry 128. So मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पायनियर क्लास के जो सर और मैडम है उसको ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे जो आरबीटी टेस्ट होता है उसको भी मतलब कि एक भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका जो पेपर होता है वो एग्जैक्टली सेम आ जाता है। तो ये मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ब्लाइंडली फॉलो कीजिए सर और मैम को और टेस्ट देते रहिए। एट द एंड ऑफ द डे टेस्ट ही आपको मार्क एम जो है ड्रीम कॉलेज उसमें जाने के लिए मदद करता है। थैंक यू। नेक्स्ट इज समदीप्ता दास। मेरा नाम है शोमदीप्त दास और
नीट में मुझे टोटल मिले हैं 544 और इंडिविजुअली बोले तो फिजिक्स में है 146 और केमिस्ट्री में 114 और बायोलॉजी में 284। तो मैंने तो आपको बोला ही है कि आपको क्या करना पड़ेगा, मैं और क्या बोलूँ आपको। अगर मेरे बारे में बोलूँ तो क्लास 11 में मैं ज़्यादा सीरियस नहीं था, तो ये एक गलती हो गई मुझसे। और क्लास 12 में जब मैं गया तब क्लास 12 का आधा समय चला गया क्लास 11 का जो बैकलॉग है वो कवर देने में। तो आप ऐसा मत कीजिए, क्लास 11 से ही सीरियसली पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए और सर को और मैम को फॉलो कीजिए, वो लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और यही बोलूँगा कि बेस्ट ऑफ लक और अच्छा करिए। रितम शाह। My name is Ritam Shah. I have scored 535 in NEET 2022. I took a drop in NEET 2021. I scored 451. पहले तो मैं 2-3 महीने वैसे ही लॉस कर चुका था कि आई वॉज इन डिलेमा कि रिपीट करो कि नहीं। फिर सर के पास 2-3 महीने बाद आया, सर बहुत कुछ पढ़ा चुके थे, तो उसके बाद वो भी मैंने पढ़ाई कंप्लीट की। जो भी मुझे डाउट्स थे वो सर के पास पूछे और सर ने बहुत हेल्प किया। सर बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत इंडिकेटर हैं बहुत अच्छे, और वो प्रेशर बहुत अच्छी तरीके से हमको रिलीज़ करवा देते हैं, प्रेशर नहीं आने देते हैं। और आई विल अगेन थैंक हिम फॉर हिज इमेंस सपोर्ट। नेक्स्ट सुजाता पॉल। Myself, Sujata Paul. I scored 531 in NEET 2022. मेरी कहानी सबसे थोड़ी अलग है क्योंकि मैं एक ड्रॉपर हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे नीट अच्छे से देना है 2021 के बाद। फिर मुझे 21 में आया था 383। फिर मैंने मेरे एक फ्रेंड को कॉल किया था, वो भी सर के मतलब बहुत अच्छे स्टूडेंट है, वो अभी निगरिम्स में है। उसने मुझे बताया सर के बारे में। तब मैं मेरे पेरेंट्स के साथ सर के पास आई। फिर सर ने मतलब मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि क्या क्या करना है। फिर मैं क्या ही बोलूँ, मेरे कुछ आइडिया ही नहीं था कि एंट्रेंस क्या होता है, नीट क्या होता है, मेंस क्या होता है। मुझे यहाँ पे आके पता चला। सर और मैम ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड दिया और बहुत अच्छे से हमेशा से हेल्प की। और मैं फिज़िक्स में बहुत ही ज़्यादा वीक थी, तो कभी कभी बहुत ही डिमोटिवेट हो जाती थी, तो सर बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। और मैं जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट करती थी तो सर को बताती थी, और सर मुझे एक एक्स्ट्रा टाइम भी देते थे, तो मैं अकेले आके क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करती थी। तो ये मुझे बहुत हेल्प की कि फ़िज़िक्स में मुझे अच्छा मार्क्स लाने में। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि सर और मैम ने मुझे बहुत हेल्प की। नेक्स्ट अभिजीत रुद्रपाल। Hello everyone, my name is Abhijit Rudropal. मेरे नीट में 530 आए हैं आउट ऑफ 720 एंड मेरे इंडिविजुअल मार्क्स फिजिक्स में 137, केमिस्ट्री में 117 एंड बायोलॉजी में 276। मेरे इस स्कोर के पीछे पायनियर क्लासेस के बहुत मतलब कि ग्रेटफुल हूँ इस बारे में। मैंने शुरू में जेईई एस्पिरेंट था, तो लास्ट जब अक्टूबर नवंबर ने सर ने आरबीटी शुरू किया था, तो मैंने पूछा सर क्या मुझे ये ज्वाइन करना चाहिए आरबीटी नीट का भी। तो सर ने बताया कि आप ज्वाइन करो, आपका मार्क्स ही बता देगा आप कितना दूर जा सकते हो। तो उस वक्त से मैंने आरबीटी देना चालू किया। और एक बात थी कि मैंने टेस्ट नहीं मिस किया, और आपको भी ये करना चाहिए। ख़राब है और अच्छा है वो बाद में पता चलेगा, आप एक भी टेस्ट मत मिस कीजिए।
तो वो जो टेस्ट देना था वो स्किल्स डेवलप करेगा आपका। और एक अच्छी बात थी क्या, सर ने वो जो डीपीपी देना चालू किया था, वो मतलब कि बोलते थे कि क्लास में ही ख़त्म करो, मतलब कि यहाँ पर बैठ के डीपीपी सारे करके जाओ आप। घर के लिए तो दे ही देते थे, पर यहाँ पर बैठा के वो कराते थे। तो वो जो स्किल्स डेवलप होते थे वो एक दिन से नहीं होगा, आपको मतलब कि धीरे धीरे वो स्किल्स डेवलप होगा। तो इस बात से मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ सर से और मैम से, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल माई टीचर्स एंड पेरेंट्स। थैंक यू ऑल। नेक्स्ट इज अंकन शाह। Hi, I am Ankan Shah. I scored 524 marks in NEET 22 UG examination. Actually, my story is a bit different. I started my journey, I just continued my journey for 9 to 10 months. And it's not a big, not a big time, so I scored less marks. But anyways, my teachers, Tiwari sir and Tanushree ma'am had a great contribution, whatever I got. So thank you, ma'am. Thank you, sir. नेक्स्ट इज कौशिक सरकार। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है अभिजीत रुद्रपाल। कौशिक सरकार, ये कौशिक सरकार, ओके। तो माई सेल्फ कौशिक सरकार। मुझे इस बार नीट में 524 आया आउट ऑफ 720। मैं पायनियर क्लासेस को थैंक्स करना चाहता हूँ मेरे रिजल्ट के लिए। आरबीटी टेस्ट ने मुझे बहुत हेल्प किया। हाँ, मैं इतना ही कहता, थैंक यू सर। अभी जो भी है हम लोग एक साथ आ जाएंगे, सबको एक साथ भी कवर हो जाएगा वहाँ से। अभी तक जो बस देखिए, हम सबसे पहले तो ये चीज़ कि हम लोग जो ये प्रोग्राम किए वो पूरी की पूरी अनऑर्गेनाइज्ड है, राइट। क्योंकि हमको नहीं अनऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि अनप्लान की मतलब नहीं, इसको हम प्लान ही नहीं कर सकते, हम तो टीचर हैं। तो ये प्लान कैसे आएगा कि हमें इसके लिए मुझे किसी को लेना पड़ेगा जो इसका एक्सपर्ट है कि कैसे इस इवेंट को करते हैं, राइट। तो कभी कुछ बट उसी में हम काम चला लेते हैं कि इतना से हो जाता है, राइट। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं समझ, राइट ना। तो वो एक फैक्टर है। दूसरा चीज़ है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना डाटा मुझे दे नहीं पाया, तो आप दे दो, आप घबराओ मत कि आपका अच्छा हुआ ख़राब हुआ, थोड़ा ही तो कम हुआ थोड़ा बुरा, बट इससे लाइफ अभी बहुत लंबी है, तो उसमें आप कम मार्क्स लेके भी फ्यूचर में बहुत आगे जा सकते हो, ऐसा मत समझो, पहली बात। दूसरी बात कि जिन लोग का नहीं हुआ है नीट, ऐसे भी बच्चे हैं ढेर सारे। मेरा पर्सनल सजेशन है कि जिसको 400 से ऊपर मार्क्स आया उसको रिपीट कर देना चाहिए आंख बंद करके, और वो फिर उनका अच्छा हो जाएगा। ये सब बाद में बात करेंगे, इसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे हम। दूसरी चीज़, जिसको काउंसलिंग में दिक्कत होगी आप में से किसी की, वो मुझसे सजेशन ले लेंगे, हम काउंसलिंग में आपका हेल्प कर देंगे। ये सारी बातें होगी। लेकिन आज हम लोग का खुशी का समय है, बस जो भी लोग हैं वो लोग खुश रहें, लाइफ में अच्छा करें, राइट। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको फिज़िक्स में 180 के आसपास, 2 बच्चों का शायद इनका, और उनका एक से 176 है, उसका 175 है, किसी का 175 है। बायोलॉजी क्वेश्चन लेंदी तो शायद हाईएस्ट यहाँ से 345 ही है, 340 किसका 340 का 2-3 जन का है, राइट। तो चलिए जो भी है, बट अच्छा करेंगे, कोशिश करेंगे एम्स मिल जाए तो अच्छा है, 2-3-4 जन को यहाँ से एम्स मिल जाएगा।
फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए अब सोचते हैं। अभी तो इस साल 2023 के बारे में सोचेंगे। और आप लोग का भी काम है कि 2023 के बच्चों को मेंटरशिप करना, राइट, उनको सही सजेशन देना, सो दैट कि वो जाके आपको जो तकलीफ हुई वो उनको नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऑल द बेस्ट। एंड क्या कीजिए, एक छोटा सा एकदम हम लोग क्या सिंबल है ना, वी, सबके फेस में एक फोटो लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो नीट 2022 के लिए, राइट। चलिए, ऑल द बेस्ट। हमारा